जय शनिदेव महाराज। भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं शनिदेव महाराज की व्रत कथा एवं शनिवार के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिनके करने मात्र से शनिदेव महाराज आपसे बहुत खुश होंगे और आपके सभी कार्य सकुशल मंगलमय होंगे। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं शनिदेव महाराज की व्रत कथा। वीडियो को संपूर्ण देखना, साथ ही लाइक शेयर अवश्य करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, आपका बहुत धन्यवाद होगा। एक समय की बात है जब सभी नवग्रहों में युद्ध छिड़ गया, अर्थात विवाद का युद्ध छिड़ गया कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। सभी आपस में लड़ रहे थे। तभी सारे देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्रदेव घबराए और निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, लेकिन उन्होंने सुना है कि पृथ्वी पर एक बहुत ही न्यायप्रिय राजा है जिसका नाम विक्रमादित्य है। वह उसके यहाँ पहुंच गए और अपनी समस्या को रखा। राजा विक्रमादित्य संकट में आ गए क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा घोषित किया जाएगा वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा ने एक उपाय बताया। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन को बनवाया। इस सिंहासन को इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। इनमें से जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा मान लिया जाएगा। लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव उसी पर बैठ गए। तभी से वो सबसे छोटे कहलाने लगे। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह गुस्से में राजा से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक एक ही राशि में रहता हूँ। मैंने बड़ों से बड़ों का विनाश किया है। जब श्री राम पर 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण के घड़ी में तो उसकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तू क्या चीज है? ऐसा कहते हुए शनिदेव वहां से चले गए। बाकी के देवता खुशी खुशी वापस आए। कुछ समय बीतने के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव बढ़िया बढ़िया घोड़ों को लेकर एक सौदागर बनकर वहां पहुंचे। राजा को पता लगते ही वह अपने असबल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। उनमें से एक सर्वोत्तम घोड़े राजा को सवारी के लिए दिया गया। राजा के सवार होते ही वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागने लगा। भीषण वन में पहुंचते ही वह गायब हो गया। इसके बाद राजा घंघोर जंगल में बिल्कुल अकेला भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा प्रसन्न हुए और उसने अपनी अंगूठी दे दी। इसके बाद राजा नगर की ओर चल पड़ा। वहां उसने अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। उस नगर में एक सेठ की दुकान पर उसने कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई थी, तो सेठ खुश होकर अपने साथ घर लेकर गए और राजा को खाना खिलाया। वहां उसने एक खूंटी पर एक हार टंगा देखा जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। सेठ को लगा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। फिर वहां के राजा ने बीका को चोर समझा। उसके हाथ पैर कटवाकर नगर के बाहर फेंक दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था जिसे उसे देखकर दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठाया। इसके बाद उस राजा की शनि दशा समाप्त हुई। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गीत गाने लगा। राजा के राग सुनकर उस नगर की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया, उसने प्रण कर लिया कि वह उसी राग वाले से विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपनी दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने पता लगाकर राजकुमारी को बताया कि वह एक अपाहिज है, लेकिन राजकुमारी तब भी उसी से विवाह करने पर अड़ी रही। अगले दिन वह अनशन पर बैठ गई। विवाह करेंगी तो उसी से। तो राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस अपंग राजा से करवा दिया। तब एक दिन राजा ने स्वप्न में शनिदेव से कहा, हे राजन, मुझे छोटा बताकर तुमने देखा, कितना दुख आपको झेलना पड़ा है। राजा ने उनसे क्षमा मांगी, प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, इतना दुख आप और किसी को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा
उसे मेरी दशा से कोई दुख नहीं झेलना पड़ेगा। व्यक्ति रोज चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए शनिदेव ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। सुबह आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह चौंक गई। फिर बीका ने उसे बताया कि वह कोई बीका नहीं है, बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी प्रसन्न हुए। सेठ को जब ये पता लगा कि वह राजा से क्षमा मांगने पहुंच गया। राजा ने कहा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वह तो शनिदेव का क्रोध था। सेठ ने फिर भी राजा से अपने घर खाने पर जाने का निवेदन किया। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों को राजा के लिए बनवाया और इन्हें आदर सत्कार से खाना खिलाया। जो खूंटी हार निकल चुकी थी वह उसे उगल रही थी। सेठ ने तहे दिल से राजा का धन्यवाद किया। फिर सेठ ने राजा से अपनी कन्या सी कमरी के साथ विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने इसे स्वीकार कर अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कमरी को लेकर उज्जैन नगरी चले गए। वहां राजा का खूब आदर सत्कार किया गया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि मैंने शनिदेव को छोटा बताकर जो गलती की थी वह बहुत सर्वोपरि थी। सारे अच्छे बुरे कर्म कारक शनिदेव ही हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित रूप से होने लगी। माना जाता है कि जो भी शनि व्रत रखता है, कथा सुनता है, उसके सारे दुख शनिदेव महाराज हर लेते हैं। आइए भक्तों, अब जानते हैं शनिदेव महाराज के कुछ ऐसे अचूक उपाय जिनके करने मात्र से आपके समस्त दुख मिट जाएंगे। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं। इन सब में एक सरल उपाय है जिसे आपको शनिवार के दिन जरूर करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या शनि की ढैया है, बार बार आप बीमार हो रहे हैं, बार बार आपका एक्सीडेंट होता जाता है, प्रॉपर्टी का काम नहीं चल रहा है, जीवन में तरक्की नहीं मिल रही है, व्यापार के आगे बढ़ने की संभावना कम है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है और इस काजल की डिब्बी को शनिवार के दिन काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए अपने ऊपर से 21 बार उतारते हुए, तात्पर्य ये है कि अपने सर के लेकर अपने पांव तक उस डिब्बी को लाना है। ऐसा एक नहीं, आपको 21 बार अपने सर और पांव तक लाना है। सामने से कोई आपके घर का ही इसे उतार दे। इसके बाद इस काजल की डिब्बी को आपको जमीन के नीचे गाड़ देना है। बस इतना ही करना है। शनि की कुदृष्टि समाप्त हो जाती है, साढ़े साती ढैया समाप्त हो जाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। शनिवार के दिन आपको पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक लगाना है। ऐसा करने से कभी भी शनि आपको परेशान नहीं करते हैं और उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। दीपक आप दिन में भी लगा सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल में भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या कलह की स्थिति बनी रहती है, तो ऐसे में शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा शनिदेव के साथ साथ करें और हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ भी आप कर सकते हैं। मान्यता है ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन शनि यंत्र की पूजा करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसी दिक्कतों का छुटकारा मिलता है। इसके साथ ही इस दिन मांसाहार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, सात्विक ही भोजन करना चाहिए, जिससे शनिदेव महाराज आपसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जावे। आइए बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। ज्योतिष की माने तो शनिवार के दिन पीपल की जड़ में काले तिल मिश्रित जल का अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद शुद्ध घी के दिए जलाकर सुखी जीवन की कामना करनी चाहिए। इसके साथ ही ओम सन्नो देवीर्भिष्ट आपो भवन्तु पित्य मंत्र का जाप करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से कारोबार में तरक्की मिलती है और साथ ही धन में बहुत विशेष लाभ होता है। आइए भक्तों, अब बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आप चैनल सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल पर नए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखो
आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। शनिवार को कर्म फलदाता भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए आपको अच्छे कर्म करने चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं तो इससे शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहेगी। आप इस दिन गरीबों और असहाय लोगों की मदद कर सकते हैं। उन्हें काले कंबल, काले वस्त्र दान कर सकते हैं, जिससे शनिदेव महाराज बहुत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको शनिवार के दिन शनिदेव महाराज की कृपा प्राप्त करनी है, तो ऐसे में शनिवार के दिन आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। आपको बता दें कि काले कुत्ते को शनिदेव का वाहन माना जाता है। ऐसे में इस दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही जातकों के जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आने देते हैं। भक्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। इस महा उपाय को करने से आपको धन प्राप्ति अवश्य होगी। लाल मिर्च को शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए। मिर्च को चढ़ाते समय अपनी समस्या का समाधान करने की प्रार्थना हनुमान जी से करें। माना जाता है कि शनिवार के दिन इस आसान उपाय को करने से धन से जुड़ी सभी परेशानियों का अंत हो सकता है। साथ ही इस उपाय को करने से शनिदेव भी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। नकारात्मकता दूर करने के लिए लाल मिर्च का उपाय। साल 2025 के पहले शनिवार के दिन आपको घर के मुख्य दरवाजे पर लाल मिर्च के 7 टुकड़े लटकाने चाहिए। ये उपाय आपके घर में सकारात्मक लेकर आता है। इसके साथ ही घर के लोगों को मानसिक और शारीरिक बेहतरी के लिए भी ये उपाय बहुत कारगर साबित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगर आपका बिजनेस बहुत स्लो चल रहा है, आपको मुनाफा कम हो रहा है, तो साल के पहले शनिवार को लाल मिर्च अपने ऑफिस के प्रवेश द्वार पर लगा दें। ये उपाय आपकी उन्नति के रास्ते खोलेगा। कारोबार में आपको मनचाहा मुनाफा होगा और आपके विरोधी भी परास्त होंगे। साथ ही इससे ऑफिस में नकारात्मकता दूर होती जाएगी। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपाय। अगर आप चाहते हैं कि नए साल में आपकी ओर और आपके घर वाले सेहतमंद रहें, तो अपने सिर पर, घर के लोगों के सिर पर लाल मिर्च 7 बार जलती हुई आग में डाल दें। उतारने के बाद ये उपाय आपकी सेहत में सकारात्मक बदलाव लेकर अवश्य आएगी। भक्तों, जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही अवश्य लिखना जय शनिदेव महाराज। धन्यवाद।